नमस्कार सभी को। सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा का पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। ये एक कविता है और इसके रचयिता जो कवि हैं वो कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग भिगो ले। यानी कवि जो है वो क्या कह रहा है कि बहुत दिनों से सोच रहा था, मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात आ रही थी, सोच रहा था कि थोड़ी सी धरती पाऊं, अर्थात थोड़ी सी जमीन पा जाऊं, थोड़ी सी जगह पा जाऊं और उस पर मैं क्या करूं? उस धरती में बाग बगीचा, यानी उस पर हम पेड़ पौधे लगाएं, बगीचा बनाएं, बाग बगीचा बनाएं, जो हो सके लगाऊं और जो मुझे हो सके, जो मेरे से वो पेड़ मैं उसमें लगाऊं और बाग बगीचा का निर्माण करूं। खिले फूल फल, उसमें क्या हो? उस बगीचे में फूल फल खिले और चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। उसमें फूल फल पल्लवित हों, खिले और चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, यानी चारों तरफ खुशबू फैल जाए, यानी अच्छी सी महक जो फूलों की आती है, प्यारी सी सुगंध, वो चारों ओर बाग बगीचों में फैल जाए। ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग भिगो ले। और उस जब बाग है तो बाग के में जो हवा चलेगी तो वो कैसी होगी? ताजी होगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी होगी। और उसका क्या हो कि ताजी हवा जलाशय में, और जो जलाशय में है वो ताजी हवा जलाशय में जाकर अपना रंग भिगो ले, यानी उस जलाशय का स्पर्श करे और ठंडी हो जाए। जब अपना अंग भिगो लेगी तो कैसी हो जाएगी? शीतल हो जाएगी, क्योंकि पानी के स्पर्श से हवा वायु जो है वो शीतल होती है पानी के स्पर्श से। तो ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग, हर अंग, अंग का अर्थ होता है शरीर का अंग, भाग, हर भाग भिगो ले, यानी भीग जाए और फिर वो शीतल हो जाए। हो सकता है पास तुम्हारे अपने कुछ धरती हो। अब कभी कह रहा है हम लोगों से कि हो सकता है कि मेरे पास तो नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी धरती पा जाऊँ, लेकिन हो सकता है कि आपके पास थोड़ी सी जमीन हो। फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो, यानी जिसमें उस धरती में क्या हो सकता है आपके पास थोड़ी सी धरती हो, बाग बगीचा भी हो जिसमें फूल फल हो, और अपने उपवन में आपके पास एक उपवन हो, उसमें फूल फल लदे हो, अपनी परती हो, यानी अपनी परत हो, जो अपनी धरती हो और अपनी परती हो, फल फूल से लदी हो। परती का अर्थ यहाँ पर जमीन से ही है, एक परत टाइप की, मतलब एक थोड़ा सा भाग। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो। अब हो सकता है आपके पास बाग बगीचे ना होकर छोटी सी क्यारी ही हो घर आंगन में, और जो महक रही हो, उसमें ही फूल लगे हों। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, उसमें फूल लगे हों और वह क्यारी महक रही हो। छोटी सी खेती हो तो फसलों से दहक रही हो सकता है आपके पास थोड़ी सी खेती हो, थोड़ा सा जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा हो जिस पर खेती हो और दहक रही हो, यानी उसमें फसलें लगी हो, फसलों से भरपूर वो जमीन हो। तो हो सकता है तुम्हारे पास छोटी सी क्यारी हो या तुम्हारे पास छोटी सी खेती हो, जमीन का कोई टुकड़ा हो जिस पर खेती होती हो। अब आगे देखिए, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हैं। चौपाए का अर्थ होता है चार पैरों वाले जानवर, जैसे गाय भैंस बकरी, पालतू जानवर जो भी होते हैं। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, सहन आंगन में। हो सकता है कि तुम्हारे पास इतनी जमीन हो जिसमें चौपाए घूम रहे हों, और हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है तुम्हारे आंगन में पक्षी घूम रहे, अर्थात तुम्हारे पास आंगन हो और उस आंगन में पर्याप्त इतना स्थान हो कि वहाँ पर पक्षी झूम रहे हो। कोई पेड़ पौधा होगा तभी तो पक्षी जो है वो झूमेंगे। तो हो सकता है तुम्हारे आंगन में इतना स्थान हो कि उस पर पक्षी झूम रहे हों।
तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। अब कवि जो है विनती कर रहा है कि यदि आपके पास बाग बगीचा है, उपवन है, खेती का के लिए पर्याप्त थोड़ी सी जमीन है, ज़्यादा है या कम है, जैसी भी हो, आंगन में क्यारी है, फल फूल लगे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है, यदि आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं तो कृपया मेरी ये विनती है कि कभी मत उस दुनिया को खोना। तो उस दुनिया को मत खोना, अर्थात उन पेड़ पौधों को, उन खेती के जो लगे हैं, वृक्ष लगे हैं, फल फूल लगे हैं, उनको कभी नष्ट मत करना। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। और जो तुम्हारे घर आंगन, खेत, वन, बाग, बगीचों में जो पेड़ लगे हैं, उनको कभी मत काटना या उनको कभी मत कटने देना, और ना चिड़ियों को रोना, क्योंकि जब वृक्ष कट जाते हैं तो चिड़िया फिर अपना घोंसला कहाँ बनाए। तो पक्षी जो हैं वो जब अपना घोंसला नहीं बना पाते तो दुखी होते हैं, रोते हैं। और पेड़ों को मत कटने देना, पेड़ों के कटने के बाद में चिड़िया दुखी होती है, क्योंकि उसका घोंसला भी साथ में चला जाता है यदि बना है, और नहीं बना है तो आगे वो कहाँ पर बनाएगी, उसके पास स्थान नहीं बचता। तो कवि विनती कर रहा है कि यदि तुम्हारे पास ये सब है तो ऐसी दुनिया को तुम कभी भी मत खोना और ना पेड़ों को कटने देना। अगर पेड़ों को नहीं कटने दोगे और चिड़ियों को मत रोने देना, पेड़ों को नहीं कटने दोगे तो चिड़िया भी नहीं रोएंगी, इसलिए पेड़ों को मत कटने देना ताकि चिड़िया रो ना पाए। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखे कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। जो पेड़ लगाता है तो उसकी एक एक पत्ती पर एक एक स्वप्न, शिशु यानी छोटा सा बच्चा, हम सबके सपने सोते हैं। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, हम लोग उस पत्ती में स्वप्न देखते हैं। यदि आपने कोई पेड़ लगाया होगा तो आपका पूरा ध्यान उसी पर रहता है, उसी के पालन पोषण में। तो उस एक एक पत्ती को आप देखते हैं कि आज हमारा पेड़ इतना बड़ा हो गया, आज इसमें कली आ गई, आज देखिए ये पत्ती खिली, अब ये पतझड़ हो रहा है, तो आपको उसकी जो है चिंता रहती है। तो एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। और जब वो पेड़ कटते हैं तो क्या होता है कि वो भोले शिशु यानी छोटे बच्चों की तरह वो पेड़ रोया करते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना। अब कवि कह रहा है कि पेड़ों के साथ में बढ़ना सीखो, यानी वृक्षारोपण करो और उसकी देखभाल करो, उसी के साथ जीवन में आगे बढ़ो। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना। जिस प्रकार से पेड़ झूमते हैं आनंद में, उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में आनंदित हो, यही इसका अर्थ है। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। पेड़ों के संग देखा होगा जब हवा चलती है तो पेड़ जो है इधर उधर इतराया करते हैं। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पेड़ आनंदित होकर वायु के स्पर्श से झूमते हैं, आनंद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में पेड़ों की तरह हिलना और आनंदित होना सीखें। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब कवि कह रहा है कि ये संसार जो है वो दो लोगों से हरा भरा होता है। कौन कौन से दो लोग? एक तो बच्चे, छोटे बच्चे जब होते हैं तो घर आंगन में उनकी किलकारी गूंजती है, तो ये अच्छा लगता है, ये आनंद की वृद्धि करने वाला होता है। और दूसरा पेड़, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। एक तो इसका ये अर्थ हुआ, दूसरा ये भी है कि जब बच्चे होते हैं तो अगली पीढ़ी बढ़ती है, यानी पीढ़ियां आगे बच्चों के द्वारा ही बढ़ती हैं। तो बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चे जो हैं वो मनुष्य जाति को आगे बढ़ाते हैं, और पेड़ जो हैं वो दुनिया में को हरियाली प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं, और जो इनके महत्व को नहीं समझता है वे अपने दुष्कर्म यानी बुरे कर्मों का फल चखते हैं, उसका दुष्परिणाम उनके सामने आता है। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है। आज सभ्यता, आज की जो मानव सभ्यता है, आज जो मनुष्य है वो हैवान बना हुआ है, उसके अंदर मानवता नहीं बची है, और वो वैसी बनकर पेड़ों को काट रहा है। जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है। आज की जो नर सभ्यता है वो हैवान बनकर पेड़ों को काट रही है।
जहर फेफड़ों में भर। अब जहर फेफड़ों भर से अर्थ यहाँ पर है कि जब पेड़ नहीं होंगे तो आपको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आपको स्वच्छ प्राणवायु नहीं प्राप्त होगी। तो क्या होगा कि जहर फेफड़ों में भर, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है। और जब पेड़ भी नहीं होंगे तो ये सब चीज़ें किस तरह से परिवर्तन संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपको जब शुद्ध प्राणवायु नहीं मिलेगी तो आप इस जहर को अपने बांट रहे, इंसानों को बांट रही है। तो पेड़ों को काटकर आज की सभ्यता इंसानों को जहर बांट रही है। तो इस प्रकार से ये आपका आज कविता का पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिए। और यदि ना अच्छा लगता हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।